तुलसी श्री सखी शुभे पाप हारिणी पुण्य दे। नमस्तते नारद नुते नारायणी मन प्रिय। तुलसी माता की जय हो। श्री हरि विष्णु की जय हो। मैं नीलम आपके अपने चैनल प्रभु भक्ति संगीत में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम कार्तिक मास के 30वें अध्याय के महात्म्य और कथा का श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम आज के अध्याय का प्रारंभ एक चमत्कारी कथा से करेंगे, जो इस प्रकार है। एक बार रामनगर नगर के राजा रामपाल थे। उनकी 5 बेटियां थीं, जिनका नाम सुजाता, सुमन, सुप्रभा, सुकन्या और सबसे छोटी बेटी का नाम सौम्या था। सभी बेटियों में सौम्या सबसे समझदार और संस्कारी थी। राजा रामपाल बहुत ही ज़्यादा घमंडी स्वभाव के थे। उन्हें अपनी गद्दी और धन संपत्ति पर बहुत ज़्यादा गुमान था। एक बार एक सुनार को राजा ने एक ऐसा हार बनाने को कहा जो कभी किसी ने ना पहना हो और पहनना तो दूर देखा भी ना हो किसी ने। उस हार को बनाने के लिए 2 दिन का ही समय दिया, लेकिन 3 दिन बीत जाने के बाद भी सुनार हार बनाकर तैयार नहीं कर पाए। तब राजा ने अपने मंत्री से कहा, संजय जाकर देखो और देखो कि सुनार ने हार तैयार किया या नहीं। अगर कल सुबह तक मेरा हार तैयार करके वो मुझे नहीं देगा तो मैं उसको कड़ी सजा दूंगा। मेरे राज्य में रहकर मेरे ही आदेश का उल्लंघन करना उसे बहुत महंगा पड़ेगा। शायद इसका उसे अंदाज़ा भी नहीं है। महाराज, यह सुनार हमारे नगर में नया नया आया है, आप गुस्सा ना करें, मैं उसे जाकर समझाता हूँ। राजा और मंत्री की सारी बातें राजकुमारी सौम्या सुन रही थी। सौम्या मन ही मन कहती है, पिताजी का गुस्सा बहुत बुरा है। लगता है उस बेचारे सुनार को समझ ही नहीं आ रहा महाराज को कैसा हार पसंद आएगा। ऐसा करती हूँ, मैं जाकर उसकी मदद करती हूँ ताकि वह जल्दी से जल्दी महाराज की पसंद का हार बना सके। इधर मंत्री सुनार के यहाँ जा रहे थे तो चुपके से सौम्या भी उनके पीछे चल दी और चुपके से उनकी बातें सुनने लगी। तुम इस नगर में नए हो, इसलिए तुम्हें महाराज के क्रोध का अंदाजा नहीं है। उन्होंने तुम्हें हार बनाने के लिए 2 दिन का वक्त दिया था, लेकिन आज तीसरा दिन भी खत्म होने को है। अगर कल सुबह तक तुमने उन्हें हार नहीं दिया तो वह तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे। लेकिन मंत्री जी, लेकिन कुछ नहीं, महाराज को कुछ नहीं सुनना है। वह पत्थर की लकीर बन जाती है, जो वो कहते हैं वो होता ही है। इसलिए आज तुम किसी भी हाल में हार लेकर महल पहुंच जाना, नहीं तो इसका अंजाम काफ़ी बुरा हो सकता है। इतना कहने के बाद मंत्री वहां से चला जाता है। सुनार परेशान होकर आंखों में आंसू के साथ कहता है, हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं इतनी जल्दबाजी में महाराज को कैसे हार बना कर दूं। तभी सौम्या वहां आती है और उस देखकर सुनार पूछता है, तुम कौन हो बेटी? माफ़ करना, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैं महाराज रामपाल की सबसे छोटी बेटी सौम्या हूँ चाचा। महाराज के लिए हार बनाने में मैं आपकी मदद करती हूँ, क्योंकि मुझे उनकी पसंद बहुत अच्छे से पता है। सौम्या सुनार को हार बनाने में मदद करती है, जिससे बहुत ही खूबसूरत हार बनकर तैयार हो जाता है। सौम्या सुनार से कहती है कि वह ये बात महाराज से ना बताएं कि हार बनाने में मैंने आपकी मदद की है, और वह उन्हें सौम्या को दिल से धन्यवाद कहता है। और फिर बिना देरी के वह अगले दिन सवेरे हार लेकर महाराज के पास पहुंचता है। सुनार महाराज को हार देते हुए कहता है, देरी के लिए दिल से क्षमा मांगता हूँ महाराज, आपकी पसंद का मुझे अंदाज़ा नहीं था, इसलिए इसे बनाने में ज़्यादा वक्त लग गया। ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ किया, लेकिन अगर मुझे हार पसंद नहीं आया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यह लीजिए महाराज। महाराज हार देखकर बहुत खुश होते हैं और वो खूब उनका नाम करते हैं कि तुमने तो बहुत सुंदर हार बनाया है, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ। सुनार के काम से खुश होकर राजा उसे ढेर सारा इनाम देते हैं, जिससे सुनार को बहुत खुशी मिलती है। और अपनी प्रजा से सवाल किया उसके बाद महाराजा पूछते हैं, बताओ कि आपके सभी के अन्नदाता कौन है और आप किसका दिया खाते हैं? प्रजा में सभी लोग कहते हैं, महाराज हमारे अन्नदाता तो आप ही हैं, हम तो आप ही का दिया हुआ खाते हैं। हाँ, मुझे आप सभी से यही उम्मीद थी, राजा कहते हैं। सभा खत्म होने के बाद महाराज अपनी 5 बेटियों को बुलाते हैं और एक एक कर उनसे सभी से यही सवाल करते हैं, बेटी तुम बताओ, तुम्हारे अन्नदाता कौन है जिसका दिया हुआ तुम खाती हो? पिताजी, मैं तो आप ही का दिया खाती हूँ। ऐसी उसकी चारों बेटियाँ बोलती हैं कि हम तो आप ही का दिया हुआ खाते हैं, हमारा अन्नदाता तो आप ही हैं। लेकिन जब महाराज अपनी सबसे छोटी बेटी सौम्या से सवाल करते हैं तो वह कुछ और ही जवाब देती है, पिताजी मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, मेरे अन्नदाता आप नहीं बल्कि ईश्वर हैं। सौम्या, यह तुम क्या कह रही हो? ऐसा कहकर तुम मेरा अपमान कर रही हो। नहीं पिताजी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, क्योंकि इंसान किसी का अन्नदाता नहीं हो सकता। वह तो सिर्फ एकमात्र ईश्वर है, जिसका जैसा भाग्य उसे वैसा सुख प्राप्त होता है।
अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखता हूँ कि कुछ दिनों के बाद तुम्हें कौन सा ईश्वर खाने को अन्न देता है। जल्दी महाराज ने अपनी चारों बेटियों का विवाह दूसरे राज्य के राजकुमारों से करवा दिया, लेकिन सौम्या का विवाह वो एक रमेश नाम के लाचार लकड़हारे से करवा देते हैं। वो कुछ काम करने के लायक भी नहीं था, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटने के दौरान वह गिर गया था, जिससे उसके हाथ पैर टूट गए थे और वह ऐसी हालत में था कि वह खुद से कुछ भी नहीं कर पाता था। जब सौम्या को मजबूरी में उसके साथ जंगल में रहना पड़ा, जहाँ पर सुनसान जगह थी और वो दोनों वहीं रहा करते थे, लेकिन सौम्या इस बात से दुखी नहीं होती थी, क्योंकि उसे ईश्वर पर पूरा भरोसा था। सौम्या अपने पति को खाना देते हुए कहती है, जल्दी से अपना मुंह खोलिए और खाना खाइए। बताइए कैसा बना है? आपके पिता ने आपको यह सजा दी। राजकुमारी, आप यहाँ महल छोड़कर यहाँ रह रहे हैं, ये सब तो किस्मत का खेल है। राजकुमारी बोलती है, आप मेरी चिंता ना करें, भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। अब रोजाना वह जंगल में लकड़ियाँ जाकर चुनती, बाजार में बेचती, फिर जो पैसे मिलते उनसे खाने पीने का सामान लाती और अपने पति की खूब सेवा किया करती थी। एक दिन जब सौम्या वापस आ रही थी तो वही सुनार उसे रास्ते में मिला और अचंभित होकर कहता है, बेटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम महाराजा रामपाल की सबसे छोटी बेटी सौम्या हो ना, जिससे एक सुनार की मदद की थी और उसे बचा लिया था। हाँ चाचा, मैं सौम्या हूँ। लेकिन बेटी, तुम्हारी ये हालत कैसी? सौम्या सुनार को सारी बात बताती है, जिसके बाद सुनार उसे तुलसी माता के व्रत के बारे में बताता है। बेटी, मैं भी कुछ साल पहले बहुत परेशान था, काम धंधा नहीं चल रहा था, बच्चे नहीं हो रहे थे। तब मेरी पत्नी ने तुलसी माता का व्रत करने की शुरुआत की और कुछ समय बाद से ही मेरी ज़िंदगी बदल गई और हमारी हालत सुधर गई। तुम भी तुलसी माता की कथा कहो और उनकी पूजा अर्चना करो, तुम्हारे भी सारे दुख दूर होंगे। सौम्या तुलसी पूजा की सारी विधि करती। अगले ही दिन से सौम्या रोजाना सुबह उठकर नदी में स्नान करती, अपने पति को भी स्नान कराती, पूजा करती। उसके बाद में दोनों साथ में मिलकर कथा कहते और प्रार्थना करते, तुलसी माता, अब आप ही मेरी माँ हो और मेरे पिता हो, अपनी इस बेटी पर अपनी कृपा बनाए रखना। धीरे धीरे इस तरह समय बीतता गया। तुलसी माता के प्रति उसकी भक्ति दिन ब दिन बढ़ती चली गई। एक दिन जंगल के कुछ आवारा कुत्ते सौम्या के पति के पास आकर उसे काटने लगे। सौम्या बहुत डर जाती है, चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और सौम्या रोती हुई तुलसी माता के पास जाती है। तुलसी माता, मेरे पति की रक्षा करो। माँ, अगर एक भी दिन मैंने सच्चे मन से पूजा की है तो मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। माँ, तुम कहाँ हो? रक्षा करो। माँ ने तभी तुलसी माता ने प्रकट होती हैं और सभी कुत्तों को और हाथ करती हैं। उनके हाथ करते ही सारे कुत्ते भाग जाते हैं और तुलसी माता के हाथ से प्रकाश निकलता है, जिससे सौम्या का पति ठीक हो जाता है। सौम्या, बेटी सौम्या, देखो मैं आ गई, तुम्हारा अब पति अब ठीक है और तुम सुरक्षित हो। माँ, मुझे पूरा विश्वास था आप जरूर आएंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सौम्या ने कहा, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हें दुनिया की सारी खुशियाँ मिले। तुम्हें दुख पहुँचाने वालों को मैं दंड दूंगी। तुम कभी भी मुझे पुकारो, मैं हमेशा तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद तुलसी माता वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तुलसी माता की कृपा से अब सौम्या के पास बड़ा सा महल था और वह उस दोनों पति पत्नी वहाँ के राजा रानी बनकर रहते थे और अपनी प्रजा को संतान की तरह मानते थे, जिससे उनकी प्रजा भी बहुत खुश रहती थी। वहीं दूसरी ओर सौम्या के पिता महाराज रामपाल और दूसरे राज्य के राजा युद्ध में अपनी सारी संपत्ति हार जाते हैं, जिससे वह फिर गरीब हो जाते हैं, एक एक कर अन्न को तरसने लगते हैं। महाराजा रामपाल गरीबी की हालत में अपनी रानी से कहते हैं, महारानी, अब तो हम कंगाल हो चुके हैं, हमारे पास अन्न का एक दाना नहीं है, भूख के मारे मेरी जान जा रही है। महाराज, यहाँ से कुछ दूरी पर राजा रमेश और रानी सौम्या का राज्य है। मैंने सुना है उनके बारे में, वो बहुत दानी हैं। अगर हम भी उनके पास जाते हैं तो वो हमारी मदद जरूर करेंगे। आप ठीक कह रही हैं महारानी। राजा रामपाल और रानी सौम्या के महल के बाहर जाते हैं और वहाँ पर सौम्या और उसके पति गरीब लोगों को दान कर रहे थे। उसी समय गरीब लोगों की लाइन में राजा रामपाल भी अपनी रानी के साथ लग जाते हैं। कुछ देर बाद सौम्या उनके पास पहुंचती है। अपने पिता को देखकर सौम्या चकित होते हुए कहती है, पिताजी, माँ, ये क्या हाल है आपका? ऐसे कैसे मैं आपको देख रही हूँ? बेटी, तुम इस नगर की रानी सौम्या तुम ही हो? हाँ पिताजी, पहले आप अंदर आइए, महल में आराम से बैठिए, फिर हम सारी बातें करेंगे। सौम्या अपने माता पिता को महल के अंदर कमरे में ले आती है और उनसे सारी बात पूछती है तो महाराज सब बताते हैं। अब सौम्या भी तुलसी माता की कृपा के बारे में उन्हें बताती है। बेटी, मैं तो तुम्हारे पिता कहने के लायक भी नहीं हूँ, हो सके तो मुझे मेरे अपराध के लिए क्षमा करना। मैं आपसे कहा था ना पिताजी कि कोई किसी का दिया हुआ नहीं खाता, सब अपने भाग्य का खाते हैं। यह मेरी किस्मत थी कि ईश्वर ने मुझे आपकी बेटी के रूप में जन्म दिया।
हाँ बेटी, मेरे झूठे अहंकार से ही मेरा तुम्हारा सत्यानाश किया है और उसी का फल मुझे मिला। अब मुझे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा है। सौम्य अपने माता पिता को तुलसी की पूजा और कथा के बारे में बताती है, जिससे जानकर राजा रामपाल और उनकी रानी तुलसी भी माता की पूजा करना शुरू करते हैं। कुछ ही समय बीतने के बाद महाराज को फिर से अपनी गद्दी और संपत्ति वापस मिल जाती है। वह फिर से रामगढ़ के राजा बन जाते हैं, लेकिन अब वह पूरी तरह से बदल चुके हैं। अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते हैं, उनके साथ बड़े स्नेह से रहते हैं और बड़े प्रसन्न रहते हैं। इस तरह तुलसी माता की कृपा ने सबके जीवन को बदल कर रख दिया। हे तुलसी माता, जैसे आपने उन सब पे कृपा करी, वैसे कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। अब हम कार्तिक मास के महात्म्य की श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 30वें अध्याय के महात्म्य का श्रवण करेंगे। कल के अध्याय में आपने कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति के वर्णन के बारे में सुना था। आज हम उसी श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, हे प्रिय, नारद जी के वचन सुनकर महाराजा पृथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसी कारण माघ, कार्तिक, एकादशी, यह 3 व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में श्री द्वारका जी मुझे बहुत प्रिय हैं। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर इनका सेवन करता है, वह यज्ञ करने वाले प्राणियों से भी मुझे बहुत अधिक प्रिय होता है। जो प्राणी विधि विधान से इनकी सेवा करते हैं, उनके अनुग्रह से सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के वचन सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है कि दूसरे के लिए पुण्य के फल से ही कलह की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अत्यधिक प्रिय है कि जिसे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे प्राणी द्वारा किया हुआ पुण्य उनके दान से कैसे मिल सकता है, यह आप मुझे बतलाइए। इस पर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने कहा, बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस धर्म द्वारा मिलता है वो सुनो। सतयुग में देश, ग्राम तथा कुलों का दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग ना करने पर भी यह व्यवस्था कही गई, और संसर्ग जैसे पाप व पुण्य दूसरों को कैसे मिलते हैं, उसकी व्यवस्था भी सुनो। नहाना, यज्ञ कराना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा फल मिलता है। एक आसन पर बैठने तथा एक सवारी चढ़ने के श्वास से आगे आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने और दूसरे की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का 10वां अंश मिलता है। दूसरे की निंदा, चुगली और धिक्कार करने से उसका 100वां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्य को जो कोई सेवा करता है, वह सेवा का भोग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। स्त्री, नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवा कर उसको पैसा नहीं देता, तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वाले की पत्तल जो व्यक्ति लांघता है, वह उसको जिसकी की पत्तल उसने लांघी है अपने पुण्य का 6वां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य से जो व्यक्ति बातचीत करता है या उसे स्पर्श करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे दे देता है। जो मनुष्य धर्म के कार्य के लिए दूसरों के लिए धन मांगता है, वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है, पश्चात से श्रोता से याचना करता है, वह अपने पुण्य का 6वां भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुराकर उससे धर्म करता है, वह चोरी के पाप का फल भोगता है और शीघ्र ही निर्धन हो जाता है। और जितना धन चुराता है, वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतरे जो मनुष्य मर जाते हैं, उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री जुटाने वाला, प्रेरणा देने वाला, और यह सब पाप और पुण्य के छोटे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के 6ठ अंश का भागी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के किए हुए पुण्य का 6वां भाग पाती है। पति को प्रसन्न रखने वाली आज्ञाकारिणी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा हिस्सा लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये लोगों को दान कराता है, वह उनके पुण्य का 6वां भाग प्राप्त करता है। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाला मनुष्य के पुण्य के 6वें भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के किए हुए पुण्य अथवा पाप बिना देने के भी दूसरों को मिल सकते हैं, क्योंकि यह नियम जो कि मैंने बतलाए हैं कलयुग में लागू नहीं होते। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पुण्य और पाप भोगने पड़ते हैं। कार्तिक मास का व्रत महाफल का दाता है, इसके बराबर कोई दूसरा पुण्य नहीं।
जो कोई यह व्रत करता है, व्रत करने वाले का दर्शन करता है, उसे अवश्य से मुक्ति मिलती है। सूत जी ने कहा, इतना कथा कहकर सत्यभामा को सुनाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज संध्या करने के लिए महल के भीतर चले गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है तथा भक्ति का प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन, दीपदान, यह 5 क्रम भगवान विष्णु को प्रदान करने वाला है, इसलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु का प्रिय अधिक फल दिखा देने वाला है, शरीर के रोम रोम को प्रसन्न रखने वाला, इतिहास पूर्वक जो कार्तिक महात्मा आपने कहा है, मोक्ष की चाहना करने वाला, भाग के इच्छुक मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। किंतु हम एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, वह यह कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला किसी भी संकट में फंस जाए, तो वह जंगल में हो अथवा वह किसी भी रोग से ग्रस्त हो जाए, फिर वह कार्तिक का व्रत किस प्रकार करे, क्योंकि यह विष्णु भगवान का अतिशय प्रिय तथा मुक्ति भक्ति प्रदान करने वाला व्रत किसी प्रकार को भी छोड़ना नहीं चाहिए। श्री सूत जी ने उत्तर दिया, यदि कार्तिक व्रती किसी संकट में फंस जाए तो वीरता के साथ भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर जागरण अवश्य करे। यदि भगवान शंकर का मंदिर या भगवान विष्णु का मंदिर पास ना हो तो जिस किसी भी देवता का मंदिर पास में हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करें। अगर घना जंगल हो तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा तुलसी के वन में जाकर जागरण करें। भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करें। ऐसा करने से हजारों गौओं के दान के बराबर फल मिलता है। जो व्यक्ति विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसको वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल मिलता है, और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले प्राणी को समस्त तीर्थों में स्नान करने वाला फल मिलता है। किसी संकट के समय या रोगी हो जाने पर यदि जल न मिल सके तो केवल भगवान विष्णु नाम मंत्र से मार्जन ही कर ले। यदि उद्यापन न कर सके तो व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों को ही भोजन करवा दें, क्योंकि ब्राह्मणों को प्रसन्न होने से भगवान विष्णु भी प्रसन्न रहते हैं। यदि आप दीपदान न कर सके तो दूसरों के दीप की वायु आदि से भाली भांति रक्षा करें, और यदि तुलसी के पौधा पास न हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर लेवे, क्योंकि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों के निकट ही रहते हैं। इन सब के ना होने पर व्रती ब्राह्मण गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा से सेवा करें। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, आपने गौ तथा ब्राह्मणों के सदृश पीपल और वट वृक्षों को बतलाया है, और सभी वृक्षों में पीपल का वृक्ष और वट वृक्ष श्रेष्ठ क्यों कहे गए हैं? सूत जी ने कहा, पीपल का वृक्ष साक्षात विष्णु भगवान है, सट वृक्ष साक्षात शंकर भगवान है, और पलाश का वृक्ष साक्षात ब्रह्मा है। इन वृक्षों की पूजा, सेवा, दर्शन से पापों का नाश होता है। ऋषियों ने कहा, प्रभु, हम लोगों को इसमें शंका है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर वृक्ष रूप क्यों हुए? आप कृपा करके हमें बतलाइए। श्री सूत जी ने कहा, प्राचीन काल में भगवान शंकर और पार्वती विहार कर रहे थे। उस समय उनके विहार में विघ्न डालने के लिए के विचार से वहां पर ब्राह्मण का रूप धारण करके अग्निदेव आ गए। विहार आनंद का नाश हो जाने के कारण से क्रोध में भरकर श्री पार्वती जी ने समस्त देवताओं को श्राप दे डाला। पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं, विषय सुख को कीट पतंगे भी जानते हैं। आप लोगों ने देवता होकर विघ्न डाला है, इसलिए आप सब लोग वृक्ष हो जावें। सूत जी ने कहा, इस प्रकार क्रोधित पार्वती जी के श्राप देने से सब देवता वृक्ष हो गए। इसी कारण भगवान विष्णु तथा शंकर दोनों पीपल और वट वृक्ष बन गए। इसी कारण भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ भोग करने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को स्पर्श करना चाहिए और किसी दिन नहीं। ऋषिगणों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, पीपल का वृक्ष शनिवार को छोड़कर सप्ताह के बाकी दिन में क्यों नहीं पूजा जाता? सूत जी ने कहा, समुद्र का मंथन करने के लिए जो रत्न देवताओं को मिले थे, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभमणि भगवान विष्णु को दे दी थी। विष्णु भगवान जब लक्ष्मी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता आप मुझे छोटी बहन से विवाह कैसे कर सकते हैं? इसलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह कीजिए, बाद में फिर मुझसे विवाह कीजिए, क्योंकि यह प्राचीन नियम है। सूत जी बोले, लक्ष्मी जी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ कर दिया, और अलक्ष्मी बड़ी कुरूप थी, बड़ा मुख, चमकते हुए दांत, वृद्धा के समान शरीर, बड़े बड़े लाल नेत्र और रूखे बाल। महर्षि उद्दालक भगवान विष्णु के आग्रह पर उनसे विवाह कर उनको वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम में ले गए। वेद ध्वनि से गुंजित हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित मनोहर ऋषि आश्रम को देखकर बहुत दुखी हुई। उसने महर्षि उद्दालक से कहा, इस आश्रम में वेद ध्वनि हो रही है, अतः यह स्थल मेरे रहने के योग्य नहीं है, अतएव तुम मुझे किसी दूसरी जगह ले चलो। उसकी बात सुनकर महर्षि उद्दालक ने कहा, तुम यहाँ पर क्यों नहीं रह सकती
और तुम्हारे रहने के योग्य दूसरी जगह कौन सी है, वह मुझे बतलाओ। अलक्ष्मी ने कहा, जहाँ पर वेद ध्वनि होती हो, अतिथियों का संस्कार होता हो, सत्कार होता हो, यज्ञ आदि होते हैं, उस स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ पर पति पत्नी का आपस में प्यार हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हों, देवताओं का पूजन होता हो, वहाँ पर मैं नहीं रह सकती। जहाँ दिन रात पति पत्नी लड़ते रहते हो और जहाँ से अतिथि लोग सदा निराश लौटते हैं, जहाँ पर पूज्य वृद्धों, सत्य पुरुषों, मित्रों का अनादर होता है, जहाँ पर अति कठोर वाणी बोली जाती है, जहाँ पर दुराचारी चोर पर स्त्रीगामी प्राणी रहते हैं, जहाँ पर गौयों का वध, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हैं, मैं वहाँ प्रसन्नतापूर्वक निवास करती हूँ। सूत जी ने कहा। इस प्रकार अलक्ष्मी के वचन सुनकर महर्षि उद्दालक का मुख मलिन हो गया। वह उस बात को सुनकर चुप रहे। थोड़ी देर तक चुप रहने के पश्चात उन्होंने उनसे कहा, अच्छा, तुम्हारे लिए ऐसा ही स्थान खोजूंगा, अतएव मैं एक तुम्हें ले जाकर तुम्हारे साथ ऐसा स्थान ढूंढ कर ना आऊँ, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहो। सूची ने कहा। महर्षि उद्दालक को पीपल के नीचे बिठाकर स्वयं उनके रहने योग्य जगह ढूंढने के लिए निकले, लेकिन जब वह प्रातःकाल तक प्रतीक्षा करने पर भी वापस नहीं लौटे तो अलक्ष्मी रोने लगी। उसका बुरी तरह से रोना श्री लक्ष्मी जी ने वैकुंठ में भी सुना। अपनी बहन का रोना सुन लक्ष्मी जी व्याकुल हो गई। उन्होंने दुखी होकर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, मेरी बड़ी बहन अलक्ष्मी पति त्याग देने से अत्यंत दुखी हो गई है। हे नाथ, यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास जाइए। लक्ष्मी जी की प्रार्थना सुनकर कृपा सिंधु भगवान लक्ष्मी जी को साथ लेकर उस पीपल के पास गए जिसके नीचे अलक्ष्मी बैठी रो रही थी। उसको आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु ने कहा, हे अलक्ष्मी, इसी पीपल की जड़ में तुम सदा सदैव के लिए निवास करो, क्योंकि मेरे ही अंग से इसकी उत्पत्ति हुई है और इसमें मेरा निवास रहता है। प्रतिवर्ष गृहस्थी लोग तुम्हारा पूजन करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी निवास करेगी। स्त्रियों को विविध प्रकार के उपहारों से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह पुष्प, गंध, धूप आदि से तुम्हारी पूजा करे, तभी लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा पृथु और नारद का संवाद तुम लोगों को मैंने सुना दिया, जिसके सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। तुम लोगों को जो कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, उसे मैं भी विस्तार पूर्वक कहूँगा। सूत जी की बात सुनकर शौनक ऋषि महर्षि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त वहाँ बैठे रहे। तत्पश्चात श्री बद्रीनारायण जी के दर्शन करने के लिए चले गए। जो प्राणी इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, वह इस संसार में संपूर्ण। श्री तुलसी महारानी करु विनय सिर नाय, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाय। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाय बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहों लोक की हो सुख कहानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होय। जिन घर तव दाही होय निवासा, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूरन पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख प्रद संपत्ति से होए सुखकारी। कर जो पूजन नित्य प्रत नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी कर जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छाय तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्र तन, सकल काज सीधे होवे। क्षण औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि ओ तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराणन तब यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मत छेनी। नमो नमो भव पाप उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्तन उबारनी, नमो नमो जन काज सवारनी। नमो नमो जय कुमति नासवानी, नमो नमो सुख उपजावनी। चैति चैति जय तुलसा माई, ध्याव तुमको शीश नवाई।
निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाए। करहु विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाहु, निज दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह आप मोह पर दाया, निर्मल होए सकल मम काया। मंगू मात यह बरदर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनुम मई नहीं कछु नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बरह मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान धने निर्मल मन से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध होई जाई। हे यह कथा महासुख दोई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुमरी महिमा सब जग जानी। भावे न तुझे मानित नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सो फल पावहि, सो मन इच्छा होय। जय हो तुलसी माता की। अब हम तुलसी आरती करेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नवेद आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 34 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो जश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। आप सभी को कार्तिक मास के महात्म के अध्याय और कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कार्तिक मास में आपने जो भी स्नान आदि जो भी नियम लिए हैं उन सब की उद्यापन विधि आपको किस तरह करनी है उसकी वीडियो मैंने चैनल पर डाली है, आप जाकर उसे ज़रूर देख लें। श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।